विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ये हम पहले निर्वाचन आयोग से संबंधित देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारतीय संविधान में कौन सा भाग व अनुच्छेद में निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको 324 से 329 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, आपको उन प्रोविजंस को भी पढ़ना होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ये निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र और स्वायत्त है, क्योंकि यह संवैधानिक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसीलिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? सुकुमार सेन रहे हैं। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वीएस रमा देवी, जो 1990 में रही हैं। भारत में प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1951 से 52 में हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम चुनाव 1951-52 में हुए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 326 में मिलता है। किस संविधान अनुच्छेद संशोधन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। लोकसभा में 16 राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार पर होना किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? 326 में। भारत का संविधान किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 में। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार विधिक अधिकार है। यह एक अधिनियम के अंतर्गत है, इसीलिए इसे एक विधिक अधिकार कहा जाता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को हटाना की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नोटा प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 1989 में। दोस्तों, इसकी सदस्य संरचना कभी एक रही है, कभी 1+2 रही है, 3 सदस्य रहे हैं। वर्तमान में ये 3 सदस्य 1989 से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष से 65 वर्ष होती है, जो भी पहले हो, यानी उसका कार्यकाल को 6 वर्ष या तो पहले हो जाए या उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो जाए। जो भी पहले हो जाएगा तब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। यह प्रश्न दोस्तों बहुत कंफ्यूज करता है कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति जारी करता है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण या चुनाव की जो प्रक्रिया, चुनाव जो जिस रीति से होते हैं ये सब पहले से निर्धारित है, लेकिन जो उसका नियोजन करता है, जो उसे लागू करवाता है, वो निर्वाचन आयोग करवाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों, 25 जनवरी को मैंने बताया था, यह 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के साथ ही 25 जनवरी से मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 8वें राष्ट्रीय दल नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। दोस्तों, अभी जो राष्ट्रीय दलों की संख्या में ऊपर नीचे हुआ है, आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। आम आदमी पार्टी को नेशनल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है और कुछ पार्टियों को उसमें से हटाया भी है, तो आप इस फैक्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं है। याद रखिएगा, पंचायतों व नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन किसके माध्यम से कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 243 के तहत। पहले पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। आपको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि हिंदी में हम ज्यादा याद नहीं रख पाते हैं और ऑप्शन में हमारे पास इंग्लिश भी आता है। पेपर हमें इंग्लिश में भी मिलता है, तो हम इंग्लिश में भी याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको हिंदी में याद नहीं होता है तो आप इंग्लिश का भी याद रख लें। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। देखना दोस्तों, जैसे केंद्रीय चुनाव के लिए यानी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति जारी करता है अधिसूचना, और विधानसभा विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन.बी. लोहानी थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भोपाल में है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग होता है? 1 सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है, जबकि केंद्रीय या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग 1+2 की संरचना होती है। एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 अन्य निर्वाचन आयोग। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों देख रहे हैं, जैसे इतने फैक्ट्सों में ही हमने केवल निर्वाचन आयोग के फैक्ट देखे और सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपको लगभग इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावली है 6 वर्ष से 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में 6 से देखा था, 6 से 65 वर्ष की आयु उम्र है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग में ऐसा 6 से 62 वर्ष का है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑर्थर ली आयोग या फिर ली आयोग की सिफारिश पर। अगर ये ऑर्थर ना है तो आप ली आयोग की सिफारिश भी कर सकते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन किस तिथि को किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। सर्वप्रथम की बात हो रही है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? रॉस बर्कर थे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एच.के. कृपलानी थे। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज बेथ्यू थी। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी है। ये शायद अपडेट हो चुका है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद मनोज सोनी है वर्तमान में, आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा अध्यक्ष का नाम। संघ लोक सेवा आयोग एक है संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 में प्रावधान है इनके सदस्यों को हटाने का। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावली कितनी होती है? 6 वर्ष से 65 वर्ष होती है, जो पहले हो जाए। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लंदन और प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक साथ आयोजित कब की गई थी? 1922 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले बहुत बार पूछा गया है। किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? 3 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? R.N. बनर्जी थे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक सरदार पटेल को माना जाता है और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? शाहजहां रोड, नई दिल्ली में है। किस आयोग के द्वारा 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई थी? कोठारी आयोग द्वारा 1976 में।
इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्तरों पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है। किस समिति द्वारा निबंध के पेपर की सिफारिश की गई थी? सतीश चंद्रा समिति द्वारा 1989 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? लगभग 11 होते हैं। इसकी संरचना 1 प्लस आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कुछ सदस्यों की संख्या 10 होती है, 11 होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 + 10 की संरचना होती है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? JM कुरैशी थे। भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब से की गई थी? 1 जुलाई 1966 से। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानमंडल की संस्तुति पर संसद द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की शक्ति प्राप्त है सिविल न्यायालय। संघ लोक सेवा आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? 118 की 3 के तहत। दोस्तों, ये प्रश्न MPPSC में पहले पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उन्हें हटाने की प्रक्रिया या हटाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के ही पास है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? DV रेंगे थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 320 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के वक्त किस निधि पर व्यय जो है, राज्य लोक सेवा के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं राज्यपाल को। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत CAG की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148 में। आर्टिकल 148 के तहत CAG की नियुक्ति की जाती है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के केग का पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष, जो पहले हो। भारत के केग को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी रीति के द्वारा CAG को यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को हटाया जा सकता है। भारत का केग किस समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत के केग के कर्तव्य के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 149 में है। 148 के तहत इसे नियुक्त किया जाता है, इसके कर्तव्य 149 में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वी नरहरि राव थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। मध्य प्रदेश के महालेखाकार पद की स्थापना 1985 में की गई थी। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का प्रधान कार्यालय ग्वालियर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार किसके अधीन कार्य करते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करते हैं। पहले ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एडवर्ड ड्रमंड को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते अन्य सेवा शर्तें निर्धारण करता है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जानकारी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? अनुच्छेद 148 से 151 तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950। संविधान के लागू होने के साथ ही CAG का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। केग द्वारा रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष। ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और ये विधानसभा या
जो लोकसभा होती है उसमें पेश करवाता है रिपोर्ट को। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है यह विपक्ष का नेता होता है।